संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु, जीवनस्य परिवर्तनं कुरु। मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं संस्कृतेन संख्यां पाठयिष्यामि। संख्या इत्युक्ते गिनति। सर्वप्रथमम् अहम् 1 तः 20 पर्यन्तम् एकं संख्यागीतं गायामि। भवन्तः तत् संख्यागीतं शृण्वन्तु। यदि भवान् गीतमाध्यमेन संख्यां स्मरिष्यन्ति तर्हि शीघ्रातिशीघ्रं संख्यास्मरणं भविष्यति। अतः सर्वप्रथमं गीतं श्रुत्वा स्मरणं कुर्वन्तु। अहम् 1 तः 20 पर्यन्तं संख्यागीतं गायामि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इदानीं मम भगिनी अपि 1 तः 10 पर्यन्तं संस्कृतेन संख्यागीतं गास्यति। भवन्तः शृण्वन्तु। 1 2 वदन्तु सर्वे 3 4 आने वारि 5 6 कराभ्यां 7 8 संस्कृतनिष्ठ 9 10 भाषा प्रवेश। मित्रों, आज मैं आपके लिए 1 से 100 तक संख्या बता रहा हूँ, जिसमें आपको कहीं कहीं याद करने में समस्या आती होगी। वह आपकी समस्या दूर होगी। मैं आपके लिए इस प्रकार की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कुछ लोग यहाँ पर 16 बोल देते हैं जल्दी जल्दी में, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान देना है कि है 16 है। ठीक है। 17 18। यहाँ पर भी एक ध्यान देना है, अष्टादश नहीं है, अष्टादश है। यहाँ पर 3 जगह पर अष्टादश आता है। यहाँ पर, उसके पश्चात यहाँ पर अष्टाविंशति और अष्टात्रिंशत्। इसके पश्चात हर जगह अष्ट ही आएगा, अष्टा नहीं होगा बस। इसके बाद 9 10 विंशति। एक विंशति का ध्यान देना है। कुछ लोग विंशति ही बोलते थे, इसलिए विंशति। उसके बाद में विसर्ग का विशेष रूप से ध्यान देना है। विसर्ग विंशति, 1 विंशति, द्वाविंशति। अब द्वाविंशति कहाँ कहाँ पर आता है? द्वाविंशति इसी में होता है, बस एक 30 वाली लाइन में और एक 40 वाली में। ठीक है। तो 30 में द्वाविंशति और यहाँ पर है द्वात्रिंशत्। द्वाविंशति त्रयोविंशति। अब त्रयो, इसका भी कुछ लोग एक विषय अलग से समझ नहीं आ पाता है, इसलिए यह है त्रयः है। अब त्रयः का संधि के द्वारा कई जगह पर इसमें ओ की मात्रा लग जाती है, तो कई जगह पर इसके लिए त्रयस हो जाता है, त्रयस। तो इस प्रकार से ध्यान देना है आपको। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पर त्रयोविंशति ही हुआ है, तो इसके आगे त्रयस्त्रिंशत् हो गया है। फिर चतुस्त्रिंशत्। चतुहु है तो कहीं पर चतुर हो जाता है, वह कहीं पर चतुष हो जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान देना है, कहां पर क्या होता है। पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, जो मैंने बता चुका हूं। नवविंशति, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्। इसका भी ध्यान देना है। त्रयस्त्रिंशत्, यह त्रयो है, कहीं पर त्रयः हो जाता है, त्रयो हो जाता है तो कहीं त्रयस हो जाता है। चतुस्त्रिंशत्, वहां पर चतुर है तो यहाँ पर चतुष हो गया है। पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्। अब कहीं पर षड होता है, कोई तो सठ होता है, तो यहाँ पर षड है, इसके बाद सठ होता है। षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, ये बता चुका हूँ आपको। नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्। यहाँ पर फिर आप इसके आगे द्वि आ जाएगा, फिर त्रि हो जाएगा, इसमें त्रिचत्वारिंशत्। चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, 60 ही आएगा। सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। एकपंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुःपंचाशत्। यहाँ पर चतुः है ऐसा ही, उसके लिए संधियों के द्वारा उस प्रकार जो अगला शब्द आता है उसके कारण निर्धारित होता है कहाँ पर चतुर होगा, कहाँ पर चतुष होगा, कहाँ पर चतुः होगा। पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्टिः, एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुःषष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः, एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः। इसमें अब अशीति वाली इसमें ये कुछ क्या होता है
कि पहले आ है तो उसके कारण संधियों का ज्यादा इसमें प्रयोग किया गया है। एकाशीति, एक अशीति के लिए एकाशीति, द्वि और द्वि अशीति के लिए एक साथ बनाया गया है द्वयाशीति, त्रिअशीति तो त्रयाशीति, चतुर अशीति तो ये रा पूरा हो गया, इसका ध्यान देना है, चतुरशीति, पंचाशीति। अपन हर जगह षट बोलते थे, षड बोलते थे, लेकिन यहाँ पर षड डा है तो डा पूरा बोलना है, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, नवति, एकनवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति। यदि ना आता है अगला वर्ण तो उसके पहले षण्णवति इसलिए यहाँ पर हो गया है, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, शतम। इसके आगे की संख्या आप स्वयं कैसे बनाएं यह मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊं। मित्रों, अब मैं बता रहा हूं कि संख्या को सरल तरीके से किस प्रकार से हम सीखें और याद करने में क्या सरल होगा। जैसे कि 27, तो 27 को संस्कृत में बोलना है तो उसका उल्टा बोलना पड़ता है। जैसे कि 7 और 20 मिलाकर कितने होते हैं, 27 बनता है, तो सप्तविंशति कैसे बनेगा, सप्तविंशति। इसका ध्यान देना है क्योंकि गणित उल्टा चलता है तो संस्कृत में भी उसी प्रकार से संख्या का निर्धारित है। सप्तविंशति कोई सी भी आप संख्या देखेंगे इसी प्रकार से बनेगी। जैसे कि 42 तो किस प्रकार बनेगी, द्विचत्वारिंशत्। इस प्रकार से उल्टा चलता है। यह उल्टे चलने का आपको ध्यान रखना है और आप इससे कोई सी भी संख्या को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए इसका ध्यान रखें और जल्द से जल्द संख्या बोलना सीखें।